क्या है? क्यों बजाए जा रहे हो दरवाजा? राम से कुछ नहीं हुआ। बोलो। फहद की कॉल है, बात करो उससे। बोलो मर गई मैं। रो रहा है वो, ऐसे नहीं कहते हैं, बात करो उससे। अच्छा अपने फोन से बात कर लो। तुम होते कौन हो बीच में पड़ने वाले? मेरी बात सुनो, थोड़ा मत हर्ट करो उससे। मोहब्बत को इतना मत आजमाओ, खुद भी थक जाओगी। इतने फासले मत पैदा करो कि तय करना ही मुश्किल हो जाए। ख्याल करो कहीं बहुत देर ना हो जाए, इतनी देर ना करो कि वापसी के रास्ते ही बंद हो जाए। मुझसे कह दो मेरे नंबर पे फोन कर ले। थैंक यू। सीनिया, मेरा हाल नहीं पूछोगी? सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं एक अगवाशुदा बच्चा हूं जिसे भीड़ वाले शहर में लाकर फेंक दिया गया हो। एक हफ्ते का बोलकर मुझे बुलाया था इन्होंने और सब कुछ इतना ड्रैग हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि अब ये सब कब खत्म होगा। कोई फायदा नहीं है तुम्हारे आने का। अब तुम देर करो या सवेर, कोई फायदा नहीं है। ये वो दिन थे जो हमने साथ गुजारने थे। पता है आयला ना हनीमून से होकर वापस भी आ गई, उसकी शादी तो पुरानी भी हो गई और मैं यहाँ यूं ही बैठी हूँ। अभी तो तुम्हें हफ्सा मैडम के किस्से नहीं पता, तो सर मैं ही जानती हूँ कि वो क्या क्या प्लानिंग करती फिर रही है। जब तक तुम आओगे पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे और तुम्हारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता है, कभी नहीं। बस चंद दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। परेशान नहीं हो। और तुम मुझसे एक वादा करो, प्लीज अब मेरी कॉल नहीं काटोगी तुम। चलो अब अपने आंसू साफ करो, मैं तुम्हें ऐसे रोते नहीं देख सकता। तुम भी पूछो। बस ठीक है, चलो। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइल, मेरी खातिर प्लीज। तुम ही मुस्कुराओ मेरे लिए। गाड़ी को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं, लेकिन आप इसको बाबा से बहुत डांट पड़ी है मेरी वजह से। बेचारा इतनी देर तक सुनता रहा। बहुत अच्छा इंसान है वो, तुम बिला वजह उसके पीछे पड़ी रहती हो। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह अकेले गाड़ी लेकर निकलने की? ढंग से ड्राइविंग करनी आती नहीं है तुम्हें? नहीं तो मैं क्या करती है? तुम यहाँ थे नहीं, फिर ऊपर से मैं अकेले ही जाती ना दोस्तों से मिलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। और मुझे कौन सा शौक है वैसे भी सड़कों पे जाके सुसाइड करने का? हाँ ये ठीक है तुम्हारा, हर चीज मुझ पर डाल देती हो। अच्छा एक बात तो तुम मुझे बताओ जरा, पूछो। अगर मेरा सीरियस एक्सीडेंट हो जाता, मतलब मैं लंगड़ी लूली हो जाती, तो तुम क्या करते? मुझे कबूल करते या फिर लंगड़ी कह के छोड़ देते? बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हारी एक एक अच्छाई, बुराई, हर चीज से मोहब्बत है मुझे। फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सीने ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं,
हमेशा हमेशा रहूंगा। और ये बात ना तुम अपने छोटे से दिमाग में फिक्स कर लो। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग छोटा सा है? हाँ, मेरा छोटा सा दिमाग है, ये कह रहे हो तुम? हाँ ना। अच्छा। राही, मैं सोच रही थी कि आप बिजनेस स्टार्ट कर लें। जॉब में वैसे भी क्या रखा है? 1000 दफा बताया, सिर्फ तजर्बे की जरूरत नहीं होती बिजनेस के लिए, बहुत सारे पैसे की भी जरूरत होती है बिजनेस के अंदर। और ये पैसा कम से कम मेरे पास तो नहीं है इस वक्त। क्या मतलब है? आपका आबाई घर है, उसको बेच दे। उस घर पर मेरे भाइयों का कब्जा है। कितनी बार बताया तुम्हें ये? तो कब तक हम साथ की तरफ देखते रहेंगे? ये बातें शादी से पहले सोचनी थी ना। मैंने सब बताया था तुम्हें। क्यों शादी की है तुमने? क्यों नहीं करती आपसे शादी? आपकी बात करने का अंदाज, मेरी तारीफ करना, बस हो गई आपसे मोहब्बत और लड़ गई मैं सारी दुनिया से। राहिल, आप अपने भाइयों से नहीं लड़ सकते मेरे लिए? मेरी बातें जो तुम्हें खूबियां लगती हैं ना, खटकती थी उनको। मेरे सगे भाइयों ने मुझे अपने अब्बा से दूर करके सब अपने नाम कर लिया। और तुम मेरे भाइयों को छोड़ो, अपने भाई को देखो। ये ना हो पाकिस्तान आकर भाग झाड़ता रहे अपने। अब इस सारी बात में फहद कहाँ से आ गया बीच में? देखा था ना तुमने हॉस्पिटल में किस तरह आबिस के साथ फिर रही थी वो। अच्छे घरानों की लड़कियां सिर्फ शूतर बेमोहार बने का उनसे साथ नहीं करती हैं। कर लो नाश्ता, जा रहा हूं मैं। साद, आपको मजाक में कहा था कि लंच पर जाना है और आपने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी। देख लीजिए, आपका मजाक भी मैं कितना सीरियस लेता हूँ। यू वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा, हर पल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कीमती है। अल्लाह, तुम्हें पता, जब तुम मेरी जिंदगी में आई ना, तो एक बड़ा खूबसूरत एहसास था। मुझे लगा था शायद वक्त के साथ साथ उस एहसास में कोई कमी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरे होने वाले बच्चे के लिए भी मुझे ऐसा ही फील होगा। उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ यार, सब कुछ करना चाहता हूँ। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। सब कुछ आपने करना। हाँ, करना तो मैंने ही है। मॉल जाना? लंच के बाद देख लेते हैं। देख लेते का मतलब है कि जाना है। अच्छा, 1 मिनट, तो मतलब सबको पता है सिवाय मेरे? क्यों? तुम हर बात का शोर मचा देती हो। मुझे अस्मा ने वैसे ही मना किया था ये बात फैलाने को। शुरू के दिन है बेटा, तुम नहीं समझती हो, नजर लग जाती है लोगों की। नजर? मेरी? अरे मेरी नजर क्यों लगेगी उसे? मैं तो उसकी खाला हूँ ना, और खाला तो माँ की जगह होती है। तो फिर बताए क्यों नहीं बताया? अच्छा बस बेटा, अब हौसला रखो तुम। 1 मिनट, ये आयला मैडम इतने दिन हमारे घर आती रही हैं, कानों कान मुझे भिनक भी नहीं पड़ने दी। और फहद को भी पता थी ये बात, है ना? कोर्स उसे पता नहीं होगा क्या? ये तो गया, ये तो नहीं बचता मेरे हाथ से। लेकिन अम्मी, आप प्लीज मुझे आयला के पास ले जाएंगी? अरे 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 क्या कर रही हो बेटा? पागल हो गई हो? पागल नहीं हो रही, मैं खुश हो रही हूँ। अब इसको देखो, पागल हो गई है ये। क्या हुआ? आबिस, मुझे लगता है हम दोनों ही इस घर में अनजान हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ है? What? तुम मामू बनने वाले हो। Really?